नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी स्ट्री 24/7 में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग यानी एंटोनिम्स। कल हमने 50 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर ली। आज हमारी 50 वर्ड मीनिंग इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। तो टोटल हमारी जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 100। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो हमारा यहाँ पर ये 51वां दे रखा है एक्सपेंड। एक्सपेंड माने विस्तार करना। ठीक है, और उसके बाद में इसमें इसका एंटोनिम्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, सिकुड़न किस चीज़ में। जैसे कि मान लो एक्सपेंड माने विस्तार हो जाता है और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाना या फिर श्रिंक हो जाना यानी कि सिकुड़ जाना किस चीज़ का। ठीक है, एक्सपंज माने क्या होता है? एक्सपंज यानी कि निकालना। एक्सपंज माने क्या होता है? निकालना। और ये इंसर्ट करना यानी किसी चीज़ में कुछ को डालना। ऐड करना यानी कि जोड़ लेना। तो ये चीज़ हो जाती है इसकी। अगला वर्ड क्या है? फैक्यूंड। फैक्यूंड माने होता है उपजाऊ। फैक्यूंड माने क्या होता है? उपजाऊ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फैक्यूंड। फैक्यूंड माने उपजाऊ होता है। और बैरन हो जाती है यहाँ पे। स्टेरिल इसका एंटोनिम्स हो जाता है। स्पर्श हो जाता है। और ये बैरन दोबारा से दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है? बंजर होता है। जैसे कि भूमि जो होती है सूखी हो जाती है तो उसकी वजह से बंजर हो जाती है यानी कि बांझ भी कह सकते हैं। और फिर बिरल भी, ये स्टेरिल और स्पार्स का मतलब बिरल वगैरह। अगला वर्ड क्या आ जाता है हमारा? ग्रोटेस्क्यू। क्या है ये? ग्रोटेस्क्यू यानी कि विकृत या फिर क्रूप। ग्रोटेस्क्यू। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका एंटोनिम्स क्या है? अट्रैक्टिव। ठीक है, और नेचुरल। फिर अगला क्या है? अगला है प्लेन। और ये ये तो दूसरे का है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? आकर्षक या फिर सादा। ठीक है, तो ग्रोटेस्क्यू क्या होता है? विकृत या फिर कुरूप होता है यानी कि बदसूरत वगैरह। तो इसका तुम जान सकते हो अट्रैक्टिव जो होगा आकर्षक होगा। और नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक वगैरह होता है, प्राकृतिक। और फिर इसके बाद में प्लेन दे रखा है यानी कि सादा। अगला वर्ड क्या है? गिल्टी। गिल्टी माने क्या होता है? अपराधी होता है। ठीक है, यहाँ इनोसेंट दे रखा है यानी कि मासूम इंसान। बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं इनोसेंट होते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। होप का मतलब क्या होता है? होप माने होता है आशा। ठीक है, डाउट माने क्या होता है? संदेह होता है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। होप माने पूरी आशा होती है। ठीक है, डिस्पेयर करना यानी किसी चीज़ को गायब कर देना। या यहाँ पर इसका क्या दे रखा है? निराशा दे रखी है। तो ये चीज़ हो जाती है इसकी। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया? ये इनोसेंट ये हो गया, थोड़ा और ऊपर, अब सही है। उसके बाद में साथियों हमारा दे रखा है ह्यूमिलिटी। ये थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ। ये दे रखा ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। ठीक है, विनम्रता। प्राइड दे रखा है इसका एंटोनिम्स। और फिर एरोगेंस, वैनिटी। तो ये अभिमान होता है। ठीक है, प्राइड माने क्या होता है? अभिमान होता है किसी पे। कहते हैं कि हमारे सन पे हमारा प्राइड है या प्राउड। तो ये सब क्या होता है? प्राइड माने क्या? अभिमान होना किसी चीज़ पर। अहंकार, वैनिटी जो होता है एरोगेंस। और वैनिटी का मतलब क्या होता है? अहंकार। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस माने होता है अज्ञान। किसी चीज़ से अनजान हो कोई तो उसे क्या कहते हैं? अज्ञान। यानी कि इसके बारे में हमें नॉलेज ना हो किसी चीज़ के बारे में तो वो क्या होगा? इग्नोरेंस होगा। अगर हमारे पास में नॉलेज है तो हमारे लिए ज्ञान है। तो इसका एंटोनिम्स ये हो जाता है। अगला वर्ड क्या है? इमेकुलेट यानी कि वेदाग। ठीक है, इमेकुलेट माने क्या होता है? वेदाग होता है। और यहाँ पे दे रखा फिति। फिति माने क्या होता है? यहाँ फिल्थी दे रखा है, ये फिल्थी। ठीक है, और मैसी। और इसके बाद में दे रखा फॉल। तो ये फिति माने क्या होता है? फिल्थी। फिल्थी माने होता है गंदा, फिल्थी। और ये तुम्हारा फॉल माने बेईमान होता है। कहते हैं कि जब खेल खेलते हैं हम लोग तो जैसे कि कोई फाउल हो जाता है तो वही बात कह रहा है कि बेईमान हो। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अगला वर्ड क्या है? इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना पहले सोचे हुए। बिना पहले सोचे हुए तो इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है। यहाँ क्या दे रखा है इसके एंटोनिम्स?
मेडिटेट, प्रे मेडिटेट माने क्या होता है, पूर्व निर्धारण करना, प्रिपेयर्ड कर देना यानी कि प्लान कर देना, निर्धारित कर देना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड हमारा है इंसाइट यानी कि उत्तेजित करना, इंसाइट करना, ठीक है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने हतोत्साहित करना किसी चीज़ को, डिस्करेज करना, और उसके बाद में रेस्ट्रेंट। तो ये सब मतलब डिस्करेज, किसी को करेज साहस मिल रहा है तुम उसको डिस्करेज कर दो, तो यानी कि उसको हतोत्साहित कर दो यानी कि दुखी कर दो, इस तरीके से कहने का मतलब ये है। अगला क्या है, इंटेंशनल, इंटेंशनल माने जानबूझकर, इंटेंशनल माने क्या होता है, जानबूझकर। एक्सीडेंटल माने क्या होता है, आकस्मिक, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, लेनियंट, लेनियंट माने क्या होता है, उदार होता है, ठीक है, उदार, लेनियंट। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है, कठोर होता है, स्ट्रिक्ट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये तो। लोथ माने क्या होता है, लोथ, लोथ माने होता है साथियों घृणा, लोथ, ठीक है। लाइक माने पसंद होता है, लव माने प्यारा होता है, एडमायर माने तो कह सकते हैं किसी से प्रशंसा वगैरह करते हैं, वही। ये तुम्हारा क्या, ओवेस यानी मोटा, ओवेस माने क्या होता है, मोटा होता है। थिन माने क्या होता है, पतला होता है। स्लिमी और स्किनी ये सब क्या है, पतले के सेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सब वर्ड। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला है ओवर्ट, ओवर्ट माने होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। ओवर्ट माने क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। और ये हिडन माने छिपा हुआ, कंसील माने भी क्या होता है, छिपा हुआ। और ये तुम्हारा दे रखा अगला वर्ड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने होता है प्रगति, प्रगति। तो इसमें इसका अगर देखा जाए एंटोनिम्स तो डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्लाइन कर देना, या फिर रेट रीड कर देना, रेट रीड यानी पीछे हटा देना किसी चीज़ को। प्रोमिनेंट माने क्या होता है, ये होता है प्रसिद्ध, ठीक है, प्रोमिनेंट माने होता है प्रसिद्ध। और यहाँ देखा जाए ओवेश, ऑब्सक्योर या अननोन, या फिर ये तुम्हारा इनकंस्पिशियस, तो ये अस्पष्ट के सेंस में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर ये कर लिया जाए, देखो ये वाला मैं बताता हूँ, रिवील, तो रिवील तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यानी प्रकट होना, फेस रिवील करो, तो ये सब क्या होता है, प्रकट होने के सेंस में आता है। एक अपीयर माने प्रकट होना, अपीयर, और डिसअपीयर माने गायब हो जाना। यहाँ देखा जाए तो स्किम्प दे रखा, होड़ दे रखा है, नहीं हमारा ये था ना, तो हाइड और कंसील इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। स्क्वेंडर माने क्या होता है, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर माने होता है फिजूल खर्च करने वाला या धन लुटाने वाला, स्क्वेंडर होता है। फिर स्किम्प, होड़ और सेविंग माने क्या होता है, जो कंजूस हो, अपना धन बचा के या जमा करके रखते हो या बचत करते हो, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, टार्डी, टार्डी माने होता है मंदा, बहुत ज़्यादा टार्डी हो जाना यानी कि मंदा हो जाना, ठीक है। प्रॉम्प्ट माने क्या होता है, शीघ्र होता है, प्रॉम्प्ट। क्विक और अर्ली ये तुम्हारा हो जाता है शीघ्र, ठीक है। ट्रीचरस माने क्या होता है, ट्रीचरस, ट्रीचरस तो ये हो जाता है नमक हराम, कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ट्रीचरस, तो नमक हराम जिसमें क्या होता है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तो वो नमक हराम। ये क्या, फेथफुल यानी कि समझदार, वफादार, फेथफुल। और ये अगला दे रखा है यूजर्प, ये क्या होता है, हड़पना, किसी चीज़ को हड़प लेना, किसी ने ज़मीन बेची उसके रुपये हड़प लिए, तो वही बात, तो क्या हो जाता है ये यूजर्प यानी कि हड़पना। और ये अगला क्या, रिस्टोर करना। और सरेंडर, सरेंडर माने क्या होता है, सरेंडर, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। रिलीज़ यानी कि मुक्त कर देना, रिलीज़, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ जिससे कि ये वर्ड दिख जाए, यहाँ पे दिख गया। विजनरी माने क्या होता है, काल्पनिक, विजनरी। और प्रेग, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रेगमेटिस्ट और रियलिस्ट और प्रेगमेट, ये तो दोबारा दे रखा है प्रेगमेटिक। तो ये आप ये देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पर जो होते हैं उसका सेंस देते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पेज आ जाता है, यहाँ पर हमारा 76वां वर्ड दे रखा है ऑब्जर्व।
ऑब्जर्व माने क्या होता है, सोख लेना किसी चीज़ को। इजेक्ट करना या फिर इमिट करना यानी कि निकाल लेना, किसी चीज़ को निकालना। तो ये तुम्हारे इतने वर्ड हो जाते हैं। थोड़ा इसको करते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड हमारा है ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि निराकार या अमूर्त। ठीक है, यहाँ इसका एंटोनिम्स क्या है? कंक्रीट यानी कि ठोस, कंक्रीट। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। ये देखो, ये क्या दे रखा है? एक्सेप्ट माने स्वीकार कर लेना, रिजेक्ट माने अस्वीकार करना। ये थोड़ा कैसे भाग रहा है? ये दे रखा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट माने होता है जमा करना। डिस्पर्स माने क्या होता है? बिखेरना। स्क्वेंडर्ड करना यानी कि गवाना। अगला है एक्विजिशन यानी कि आरोप लगाना। और यहाँ दे रखे एक्सकल्पेशन, ये सफाई देना किसी के बारे में। या फिर डिफेंड। डिफेंड माने क्या होता है? बचाना किसी को। एक्नॉलेज माने क्या होता है? स्वीकार कर लेना। डेनी या फिर डिक्लाइन, तो ये मना करना है। ठीक है। अफिक्शन माने क्या होता है? अफिक्शन माने होता है यातना। ठीक है। प्लीज़र माने आनंद होता है, बहुत ज़्यादा आनंद, प्लीज़र। एग्रेसिव माने क्या होता है? एग्रेसिव माने होता है आक्रामक। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एंटोनिम्स देखूँ तो ये हो जाता है पीसफुल, काम यानी शांतिपूर्ण। एजिटेट माने क्या होता है? तो साथियों हमारा कहाँ तक हो गया था? एग्रेसिव यानी कि आक्रामक, पीसफुल, काम, ये तो हो गया था हमारा। ये तुम्हारा एजिटेट। एजिटेट माने उत्तेजित करना। ठीक है। पैसिफाई या काम यानी कि शांत करना। एलियन माने क्या होता है? विदेशी होता है। नेटिव माने क्या होता है? देसी होता है। ठीक है। अभी क्या हुआ था कि इसकी मेमोरी फुल हो गई थी तो इसलिए वीडियो कट हो गई थी। ठीक है। अगला तुम्हारा वर्ड है एनिमोसिटी यानी कि वैर, किसी से वैर हो जाना, एनिमोसिटी। बेनवोलेंस माने होता है परोपकारी। लव माने क्या होता है? मोहब्बत। एंटिक माने क्या होता है? एंटिक माने होता है प्राचीन। ठीक है। अगला देखा जाए रिसेंट यानी अभी अभी का, हाल का। मॉडर्न माने आधुनिक होता है। अपीलिंग माने क्या होता है? डरावना होता है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपीलिंग आ जाता है, एक अपीलिंग। और ये तुम्हारा कंसोलिंग यानी कि संतापना देना किसी को। ये दे रखा तुम्हारा अपीलिंग। देखो, एक अपीलिंग और ये अपीलिंग यानी अपील करना। एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त। अनसुटेबल यानी अनुपयुक्त। असेंट माने क्या होता है? चढ़ाव होता है। डिसेंट माने गिराव होता है। असेंबल माने क्या होता है? इकट्ठा करना किसी चीज़ को, असेंबल। डिस्पर्स कर देना यानी स्कैटर यानी बिखेरना। अवेक माने होता है जागना। एस्लीप यानी कि सोना। हाइप्नोजाइड, ये क्या दे रखा? हाइप्नोटाइज्ड यानी सम्मोहित, सम्मोहित, हाइप्नोटाइज्ड। ठीक है। विनीत माने क्या होता है? विनीत माने होता है नीचे। अबव माने ऊपर हो जाता है। बैटरियाल, ये याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वासघात, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट हैं बट कुछ वर्ड ऐसा आते हैं जो एक संग दिमाग में बैठ जाते हैं। लॉयल्टी माने क्या होता है? स्वामी भक्त, स्टैंड बाई, जो हमेशा साथ खड़ा रहे, तो वो स्वामी भक्त होता है। अब हमारा अगला आ जाता है, यहाँ तक तो हो गया। विजार माने क्या होता है? विचित्र होता है। यूजुअल माने क्या होता है? साधारण होता है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी भी साधारण होता है। विलेस माने क्या होता है? ये तुम्हारा होता है आशीर्वाद। कर्ज माने अभिशाप होता है। ब्लंट माने क्या होता है? ब्लंट यानी कि भोतरा, जो जैसे चाकू होता है वो भोतरा हो जाता है। साफ माने नुकीला होता है। ब्रेवरी माने वीरता। ठीक है। कवर्डाइज यानी कायरता। वेरेज माने क्या होता है? ब्रेजन यानी बेशर्म। मॉडेस्ट माने यानी विनम्र। कैलो माने क्या होता है? अनुभवहीन। कैलो, अनुभवहीन। सोफिस्टिकेट, सोफिस्टिकेट माने क्या होता है? जटिल। तो यहाँ हमारे 100 वर्ड हो जाते हैं। ये पार्ट हमारा 2 था। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।